अब देखिए बच्चों, हमने पेज नंबर 17 पढ़ लिया था। अभी हम पेज नंबर 18 थर्ड चैप्टर का पेज नंबर 18 संस्कृत में जो गोदोहनम वाला पार्ट है, इसका हम द्वितीय दृश्यम देख रहे हैं। दूसरा दृश्य हम पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य चंदन। अब चंदन उसको क्या कह रहा है? अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। ठीक है, जाओ अपनी सखियों के साथ और धर्म यात्रा का आनंद अनुभव करो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सारा जो घर की देखभाल का है उसका पालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, शिव, देखो शिव का अर्थ होता है कल्याण। यहाँ पर शिव का मतलब सिर्फ शंकर नहीं होता है, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी अर्थ से जुड़ा हुआ है। शिवाह ते, यहाँ पर देखिए आपने संज्ञा पढ़ी थी, शिवाह और धन ते, यानी हमेशा आपका कल्याण हो। ते यानी तुम सबका, सा ते ता, तो तुम सबका क्या हो? पंथानम यानी मार्ग जो है वो कैसा हो? कल्याणकारी हो, अर्थात तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी जर्नी, कोई अगर कहीं यात्रा करने जा रहा होता है तो उसको हम हैप्पी जर्नी विश करते हैं। तो वैसे ही चंदन ने उनको क्या किया? हैप्पी जर्नी विश की। फिर क्या बोली चंदन? फिर वापस चंदन ने क्या कहा? मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु, अच्छा है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दू करके, कृत्वा क्री धातु है करना, जिस और उसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है करके अर्थ के लिए। तो दुग्ध दोहन करके यानी दूध दू करके, उसके पश्चात स्वप्रातराशस्य, स्वप्रातराशस्य का मतलब है सुबह का नाश्ता या सुबह का भोजन। तो सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को धारण करके, अब उसने देखो स्त्री के वेश को धारण किया है। दुग्ध पात्र हस्त, और दूध के पात्र को हाथ में लेकर ग्रहण करके, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। यानी नंदिनी उनकी गाय का नाम है, तो वो नंदिनी के समीप जाता है, उसके नज़दीक जाता है। और उसके पश्चात देखिए क्या करता है? उमा मातुलानी मातुलानी, उमे अहम तू मातुलह, क्या कहता है? मामी मामी। उमा कहती है मातुलानी। देखिए मातुलानी का मतलब होता है, मातुलानी का मतलब है मामी जी, तो उमा उनको कहती है मामी जी मामी जी। अब चंदन क्या कहता है? उमे अहम तू मातुलह, मैं तो मामा हूँ तुम्हारा। ठीक है, फिर वो क्या कहता है? देखिए वो उसने स्त्री का वेश धारण किया तो उमा ने उसे मामी समझ लिया और उसे कहा। फिर चंदन बोलता है नहीं नहीं, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं? उमा मातुल पितामह कथयति, मामा जी, नाना जी ने कहा है। मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, मास के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, जिसमें 30 सेर दूध की अपेक्षा की जाती है, यानी 30 सेर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवित भी करनी है, और इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन से कहता है 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, अच्छा 30 सेर दूध, शोभनम बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम्हें इस तरह अपने नाना जी को कह देना चाहिए कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा धन्यवाद मातुलह, धन्यवाद मामा जी। याम अधुना स निर्गता, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। यानी उसकी बांची वहाँ आई होगी और उसने कहा दूध की व्यवस्था के लिए कि नाना जी ने ऐसे संदेश भेजा है। अब देखिए तृतीयम दृश्यम, अब तीसरा दृश्य है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, चंदन प्रसन्न होकर के अंकिलिशु गणयन, अंगुलियों में, अंगुलिशु गणयन उंगलियों में गिनता है। अहो सेटक त्रिशतकानी पयांसी, अच्छा शेर 30 दूध चाहिए। अनेन तू बहुधनम लप्य से, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखता है। भो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं क्या बन जाऊंगा? अहम, मैं धनिक हो जाऊंगा, धनिक अर्थात धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनोह बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के वह धेनु की, गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदन, चंदन चिंतयति सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, माह के अंत में दुग्ध की, देखिए काकी के रारी रे के लिए षष्ठी विभक्ति आती है संबंधवाचक, तो ये कहता है दुग्धस्य
आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि, यदि मैं रोज रोज दूध को दोहन करूँगा, दूध को दूह लूँगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इदानीं किं करवाणि, तो फिर क्या करूँ। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, मास के अंत में ही सारा दूध दूह लूँगा, यानी सारा दूध महीने के आखिर में ही निकाल लूँगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका भी आ गई, यानी उसकी पत्नी भी आ गई। अब मल्लिका ने क्या कहा, प्रवेश करती है। स्वामिन, स्वामी, प्रत्यागत, मैं आ गई हूँ। आस्वादये प्रसादम, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, कहता है। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामी, मैं एक अच्छा काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम अच्छा ही निवेदन करता हूँ। मल्लिका आश्चर्य के साथ, एवं अच्छा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म की यात्रा के अतिरिक्त भी कुछ प्रिय है। यहाँ पे तरम प्रत्यय है, तरप और तमप। देखिए तरप और तमप 2 प्रत्यय होते हैं। तरप में तर शेष रहता है, तरम, तरा और तरह, इस तरह से इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, और तमप में तम शेष रहता है। ये जो तरप प्रत्यय है ये कंपैरेटिव डिग्री के जैसे यूज़ होता है, जैसे हम इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तुलना करने के लिए। तो ये धर्म की यात्रा से किसी और चीज़ की तुलना कर रही है, तो कह रही है कि धर्म की यात्रा के अतिरिक्त भी कुछ उससे प्रिय भी है, यानी उससे ज़्यादा कुछ प्रिय भी है। तो चंदन उसे क्या कह रहा है, चंदन उसे क्या कहता है, पेज नंबर देखिए हम 19 पे आ गए हैं। चंदन उसे कह रहा है, गृहे ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम के प्रमुख के घर पर महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम यानी गांव का जो प्रमुख है उसके घर में मास के अंत में, मासांते, मास के अंत में, देखिए सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, माह के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम, वहाँ 30 सेर दूध चाहिए। अस्माभि दातव्यम अस्ति, अब हम इसे देंगे। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना सारा दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन, चंदन, विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिके, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि हम रोज रोज दूध का दोहन करते और उसे इकट्ठा करते तो सुरक्षित नहीं हो सकता था। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने दूध का दोहन नहीं किया है। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोत्स्यावः, इसलिए उत्सव के दिन ही, एव यानी ही, समग्र यानी पूरा, संपूर्ण दुग्ध दूह लेंगे। मल्लिका, स्वामिन तु चतुरतम, अरे आप तो बहुत अधिक चतुर हैं। अत्युत्तम विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, आज से ही दूध का दोहन छोड़ करके केवल नंदिनिया सेवाम एवं करिष्यावः, आज से ही हम दूध का दोहन जो है, दूध दोहना छोड़ करके, विहाय में वी उपसर्ग, हा धातु, ल्यप प्रत्यय है, छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम आसांते प्राप्स्यामः, जिससे अत्यधिक दूध हमें माह के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव, दोनों ही धेनु की सेवा में निरत हो जाते हैं। देखिए चित्र में दिख रहा है, सब खिलाना पिलाना उसको आराम से, उसकी सेवा में रत हो जाते हैं। अस्मिन क्रमे, और इसके बाद में घास आदि, गुड़ आदि और ये सब उसे खिलाते हैं। भोजे है तो उसे भोजन करवाते हैं, खूब घास और गुड़ ये सब खिला के उसको अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत तिलकम धारयत, रात्रौ नीराजेना पी तोषयत, और उसके कभी तेल लगाते हैं, कभी तिलक लगाते हैं, रात्रि में भी उसको अच्छे से उसको संतुष्ट करके फिर उसे सुलाते हैं, अच्छे से आरामदायक उसमें रखते हैं उसको। तो देखिए इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, या चलिए इसको ये पेपर ख़त्म ही कर लेते हैं। चतुर्थ दृश्यम है, ये एक पैराग्राफ रह रहा है। चंदन क्या कहता है, मल्लिके, मल्लिका अपनी पत्नी को बुलाता है। आगच्छ, आओ, देखिए लोट लगा रहे हैं, आगच्छ आओ। कुंभकारम प्रति चलावे, हम कुंभकार यानी जो मटके को बनाने का कार्य करते हैं, कौन होते हैं, कुम्हार, कुम्हार की ओर चलते हैं, यानी कुम्हार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, दूध के लिए हमें पात्र का प्रबंध भी करना है, क्योंकि बड़ा बर्तन चाहिए, बहुत सारा दूध निकालेंगे वो, तो वो कहते हैं हमें बर्तन का भी
क्या करना है, प्रबंध करना है, द्वावेव निर्गतो, और इस तरह से दोनों ही निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद चौथा दृश्य है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, चतुर्थ दृश्य हम आगे पढ़ेंगे हम।